today we are going to begin with the lesson number 12 of your class 5 English, that is the wooden bowl. So let's begin with this lesson. Kurt was an old man. Kurt कौन था? एक बूढ़ा आदमी था. He lived in a small town in Germany. वो कहाँ रहता था? एक छोटे से टाउन में रहता था जर्मनी में. Manfred, his son, Tekla, his daughter-in-law, and Wilhelm, his little grandson, all shared a little old house at the end of quiet street in the middle of the town. So क्या था? Manfred कौन था? उसका बेटा था. Tekla उसकी daughter-in-law थी, बेटी की वाइफ. एंड विलहेम कौन था? उनका एक ग्रैंडसन था. और सब ये कहाँ रहते थे? सब एक घर में रहते थे, छोटे से में, और अपना घर शेयर करते थे. कहाँ पे? मिडल ऑफ द टाउन में, क्वाइट स्ट्रीट पे, एंड ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट. कर्ट हैड बीन अ गुड कारपेंटर इन हिज डेज. कर्ट कौन था? अपने टाइम का बहुत एक अच्छा कारपेंटर था. ही हैड टॉट द आर्ट ऑफ कारपेंट्री टू हिज सन मैनफ्रेड. उसने अपनी आर्ट ऑफ कारपेंट्री किसको सिखाई? अपने सन को, मैनफ्रेड को. हु हैज आल्सो बिकम अ मास्टर इन द आर्ट. वो भी मास्टर हो गया उस आर्ट में. Manfred had set up a small workshop near his house. Manfred ने एक छोटी सी वर्कशॉप सेट करी कहाँ पे? अपने घर के पास. He was always busy and had little time to look after the affairs of the house. उसको टाइम ही नहीं होता था, वो बहुत बिजी रहता था. उसको थोड़ा सा टाइम होता था affairs of the house पे look after करने के लिए. He spent almost the whole day in the workshop making furniture for the people of the town. उसने पूरा दिन spend करा whole day in the workshop में फर्नीचर बनाने के लिए लोगों के लिए जो टाउन के थे. From time to time he did some carvings as well. Time to time carvings भी करता था. He earned a good living and lived happily. वो अच्छी खासी living earn करता था और अच्छे से रहता था. Wilhelm, his only son, Wilhelm कौन था? उसका अकेला बेटा, liked to sit in the workshop and watch his father working. वो जो उनका grandson था Wilhelm, वो मतलब अपने फादर को पसंद करता था, अपने मतलब उसको पसंद था अपने फादर को देखना, अपने उनको वहीं बैठा रहता था. As he grew older, he helped his father by fetching and carrying things. उसने जैसे वो बड़ा होता गया, fetch करने में, carry करने में things को उसने अपने father की help की. He also learned to clean the tools and to took care of them. उसने tools को clean करना भी सीख लिया और उनकी care कैसे करे वो भी. He learned how to use a saw and a hammer and a chisel. उसने learn कर लिया कि saw को कैसे use करना है, hammer को और chisel को. And his grandfather taught him to carve wood into wonderful shapes. उसके grandfather ने उसे wood carving सिखाई wonderful shapes में करने के लिए. Kurt was getting older with every passing day. Kurt दिन by दिन old होता जा रहा था, बूढ़ा होता जा रहा था. He was not very strong. वो ज़्यादा strong नहीं था. His eyes were dim and he could not see well. उसकी eyes dim थी और वो ज़्यादा नहीं देख पा रहा था. Sometimes his hands shook. कभी कभी उसके हैंड शूक करते थे, कांपते थे. एंड समटाइम ही सैट इन चेयर एंड नोडेड ऑफ टू स्लीप. और कभी कभी चेयर पे बैठ जाता तो स्लीप में चला जाता. ही वॉज ऑलवेज स्लीपिंग. वो हमेशा सोता रहता था. इन द इवनिंग व्हेन दे ऑल सैट टू द डिनर एट द टेबल, मैनफ्रेड एंड टेक्ला वुड ऑफन गेट एंग्री विद द ओल्ड कर्ट. जब वो सेट डिनर पे बैठते थे, मैनफ्रेड और टेक्ला कभी कभी गुस्सा हो जाती थी और मतलब बूढ़े कर्ट से. He was slow and clumsy, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा slow और clumsy हो गया था. Sometimes he broke a glass. कभी कभी वो ग्लास भी तोड़ देता था. Sometimes he dropped a spoon. कभी स्पून गिर देता था. And again sometimes he split out soup. कभी कभी वो सूप बिखेर देता था अपनी शर्ट पे और ट्राउजर्स पे. He was an old man after all, क्योंकि वो एक बूढ़ा आदमी था. उसके हाथ पैर कांपते थे. One day the matter became worse. एक मैटर बहुत ज़्यादा worst हो गया. It was during their evening meal. दोपहर के शाम के खाने के टाइम. When suddenly Kurt dropped his plate. Kurt ने जब अपना प्लेट गिर दी फ्लोर पे. Crash! It smashed into 100 tiny pieces and food fell all over the floor. मतलब वो बहुत सारे टुकड़ों में टूट गया, फूड सारे में बिखर गया. Tekla and Manfred began to clean up the floor. Tekla और Manfred फ्लोर क्लीन करने लगे. But how angry they were! But वो बहुत गुस्से में थे. After that incident, Manfred bought a cheap wooden bowl from the market. वो एक सस्ता सा wooden bowl लाया मार्केट से. They served him his dinner in that and made him sit by himself in the corner. मतलब उसको उसमें खाना देते थे, उसको कॉर्नर में बिठा देते थे और the corner of the room and by himself in the corner of the room. मतलब खुद को एक कोने में और खुद को उनको दूसरे कोने में. From room and eat his food. और वो खाना खाते थे.
Kurt was sad, but what could he do? Kurt sad था, but वो क्या कर सकता था? He kept quiet and did not complain. वो शांत रहा, but उसने कोई complain नहीं करी, कोई शिकायत नहीं करी. A few days passed by. Then one evening, after Thekla and Manfred had finished work for the day, जब Thekla और Manfred ने अपना दिन का work finish कर लिया, and were busy getting the evening meal prepared, वो busy थे घर शाम का खाना बनाने में. When the meal was ready, जब खाना ready था, they called for Wilhelm. उन्होंने Wilhelm को बुलाया, जो उनका बेटा था. They looked in his room. उन्होंने उसके रूम में देखा, but he was not there. But वो वहाँ नहीं था. They searched here, there and everywhere. उन्होंने इधर उधर उसको search करा, but there was no trace of the boy. But कोई भी trace कहीं भी वो बच्चा नहीं मिला. Where could that boy be? asked Thekla. Thekla ने बोला कहाँ होगा boy? Manfred had no idea. Manfred को कोई idea नहीं था. He asked Kurt if he had seen Wilhelm. उसने Kurt से पूछा कि तुमने Wilhelm को कहीं देखा है? Wilhelm. But the old man shook his hand. उन्होंने अपना hand shook करा कि नहीं. Thekla and Manfred became a little worried. वो चिंता में आ गए. They looked out on the street. उन्होंने street पे देखा रास्ते में, but Wilhelm was not there. Wilhelm वहाँ भी नहीं था. Suddenly they saw a light coming out from the workshop and went to look. उन्होंने देखा कि कोई लाइट आ रही है वर्कशॉप से, और वो वहाँ गए देखने के लिए. As they stepped into the workshop, जैसे वर्कशॉप में गए, they found their son cutting there. उन्होंने देखा उनका सन वहाँ कट कर रहा है. कोई son sitting there. उनका सन वहाँ बैठा है. He was cutting a small block of wood and working as hard as he could. और एक small block of wood को कट कर रहा है और hard work कर रहा है जितना वो कर सकता है. Here you are, said Thekla. Thekla ने बोला तुम यहाँ हो. What are you doing, my son? asked Manfred. Manfred ने बोला मेरे बेटे तुम क्या कर रहे हो? Wilhelm put down the block of wood and put down the chisel. Wilhelm ने put down करा block of wood और chisel भी रखा. He looked up at his parents. अपने parents की तरफ देखा. I am making a wooden bowl for you to eat for when you are old. मैं wooden bowl बना रहा हूँ आपके लिए जब आप बूढ़े हो जाओगे, आपके खाने के लिए. Replied the boy innocently. Thekla and Manfred looked at each other. Thekla और Manfred ने एक दूसरे को देखा. Their eyes filled with tears. उनके आंखों में आंसू आ गए. Come my son, dinner is ready, said Thekla softly. Come my son, हमारा dinner ready है, softly बोला उन्होंने. As she put her arms round her son, उन्होंने अपने arms रखे son के round, and three of them went back to the house. वो तीनों घर वापस चले गए. From that day, Thekla and Manfred always asked the old father to sit with them at table. उस दिन से Thekla और Manfred old father grandfather से पूछते थे आप हमारे साथ बैठिए डिनर के लिए टेबल पे. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.